नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। मैं फिर हाजिर हूँ ये सीरीज के क्वेश्चन लेकर। ये PYQ है, ये RPSC या RSSB के क्वेश्चन में आए हुए हैं, CET में भी आए हुए हैं, SI में भी आए हुए हैं। जो भी पिछले दिनों जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये आए हुए हैं, तो अपने उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 87 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि A B B C A बी सी सी ए डैश ए सी डैश ए डैश सी बी। तो अपने को इसका पैटर्न समझना है। पहले देखेंगे एलिमेंट कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो इसको कितने कितने भाग में बांटेंगे? छः एलिमेंट में बांट देंगे। छः बांटने का मतलब ये हो गया डैश बी बी सी ए डैश 1 2 3 4 5 6। इसी तरह बी सी ए डैश ए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसी तरह सी डैश ए डैश सी बी। अब देखिए यहाँ पहला तो मैं आपको बताऊंगा अंदाजा कैसे लगाना है। यहाँ देखिए आपको कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, इसी तरह मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ 2 बी आए हैं, यहाँ 2 ए 2 सी आए हैं, यहाँ 2 सी आए, यानी कि यहाँ एलिमेंट क्या आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं, यानी 2 बी 2 सी 2 ए आ रहे हैं। ऊपर 2 बी आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन सी और ए एक बार आया हुआ है, तो 2 सी आने के लिए एक बार ए आएगा, एक बार सी आएगा। उसके बाद देखिए कि सी 2 बार, ए 2 बार, लेकिन बी एक बार आया हुआ है, तो यहाँ बी 2 बार आने के लिए एक बार बी फिर आएगा। यहाँ देखिए यहाँ सी 2 बार आया हुआ है, लेकिन ए और बी क्या है? एक बार आया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा? ए और बी जरूर आएगा। कहने का अर्थ ही हो गया स्टार्टिंग ए सी या सी ए से होगी और बीच में बी आएगा और ख़त्म ए बी या बी ए से होगा। तो अपने देखते हैं कि स्टार्टिंग सी ए या ए सी वाला ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन अपने को ए बी नहीं जी, मेरे हिसाब से ए सी स्टार्ट होना चाहिए था। ए सी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, बाकी ऑप्शन नहीं स्टार्ट हो रहे। बीच में क्या आना चाहिए था? बी, और बाद में क्या आना चाहिए था? ए बी या बी ए। ये तो रहा अंदाजा, लेकिन इसमें पैटर्न क्या शुरू हो रहा है? पैटर्न देखिए। पैटर्न अगर आपने इसको वर्टिकल यानी कि इस स्तंभ रूप में लिखते हैं तब पता लगता है अपने को। ये चल रहा है ए बी सी, ए लूप में, बी सी लूप में। कैसे? देखो ए बी सी ए, यानी कि ए बी सी ए बी, ऐसे। यहाँ देखो ए बी सी ए बी सी ए सी ए बी सी, बी से स्टार्ट होगा तो बी सी ए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ सी से स्टार्ट होगा, सी ए बी। इस तरह पैटर्न चल रहा है, यानी कि ये यूँ चल रहा है ए बी सी, भले वो बी सी ए हो, भले वो सी ए बी हो, यानी कि लगातार आना चाहिए ऐसे। तो इस हिसाब से अपने यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा और यहाँ से ये पैटर्न पता लग जाए। अब देखते हैं पहले बॉक्स में क्या है? ए। दूसरे बॉक्स में क्या आया? अपने पास सी आया। तीसरे बॉक्स में क्या आया? बी। चौथे बॉक्स में क्या आया? ए। पांचवें बॉक्स में क्या है? बी। तो ए सी बी ए बी। इसके अलावा एक पैटर्न और है, लगातार ए बी बी सी, यहाँ भी बी सी सी ए, यहाँ भी सी ए बी। और ये जो ए है ये फर्स्ट है और जो सी लिखा जा रहा है ये फोर्थ एलिमेंट है। यहाँ कौन सा एलिमेंट लिखा जा रहा है? फर्स्ट और फोर्थ। ये देखिए फर्स्ट क्या है? बी, फोर्थ क्या है? ए। फर्स्ट क्या है? सी, फोर्थ क्या है? बी। ये भी इसमें एक सीक्वेंस चल सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इनकी आपने प्रैक्टिस करेंगे तभी अपने को इनका सीक्वेंस का पता चलेगा, नहीं तो अपने को सीक्वेंस का पता नहीं चलेगा। लेकिन इन तरह जो भी अल्फ़ाबेट के आपके पास सीरीज आती है, चाहे वो इस तरह की सीरीज हो, चाहे जी हो या जी बी सी या कुछ भी अल्फ़ाबेट की हो, तो आप उसको वर्टिकल यानी कि स्तंभ रूप में लिखिए, ज़्यादा आसान रहेगा सॉल्व करना। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको मैं फिर किस में लिखूंगा? वर्टिकल लिखूंगा, क्यों? मैंने कहा कि मैं हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में ही करूंगा। वर्टिकल में लिखूंगा तो ये देखिए G4T, इसमें मुझे रॉन्ग बताना है। 88 नंबर क्वेश्चन है G4T, Z10R, M20P, उसके बाद P43N, S90L। आपको पहले अल्फ़ाबेट का नंबर चेक करना होगा, सही है। अगर मैं इस तरह यहाँ चेक कर रहा हूँ, जी का नंबर कितना आ रहा है?
7, जे का 10, एम का 13, पी का 16, एस का 19। यानी कि पहले अल्फ़ाबेट में कोई गलती नहीं है, सीरीज बिल्कुल सही जा रही है। लास्ट वाले अल्फ़ाबेट और चेक कर लेते हैं। 20, आर का वैल्यू 18, 18 में 2 हो गए 16, और पी 16 पर होता है। 14 पर एन होता है, 2 कम हो रहा है, और यहाँ 14 से 2 कम 12 होना चाहिए, एल 12 पर हो। यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट है ये एक बिल्कुल परफेक्ट सीरीज में सिमेट्रिक रूप में चल रहे हैं, यहाँ कोई गलती नहीं है। तो गलती कहाँ है? 20 वाले नंबरों पर। ये नंबर क्या है? 4, 10, 20, 43 और 90। गौर कीजिए, ये है क्या? ये 4 का लगभग डबल है, ये 10 का लगभग डबल है, ये 20 का डबल है, और ये 43 का डबल है। यानी कि यहाँ डबल का खेल चल रहा है, पहले वाले डिजिट को डबल कर कर कुछ किया जा सकता है। तो यहाँ देखो, 4 को डबल किया प्लस 2 जोड़ा, 10 आना चाहिए। 10 को डबल किया 20 आया, 20 को डबल किया और 3 जोड़ा, 83 को डबल किया और 4 जोड़ा, तो क्या आया? 90 आया। तो मेरे यहाँ दिमाग में एक बात आई कि यहाँ जो ये आंसर था 20, ये क्या था? ये डबल कर कर 2 जोड़ने पर आना चाहिए था, और ये डबल कर कर 1 जोड़ने पर यह आंसर आना चाहिए था। यानी यहाँ 10 गलत है। यानी कि यहाँ आना क्या चाहिए था? 4 का डबल प्लस 1 क्या था? 9। इससे क्या था? 9, और 9 का डबल प्लस 2 करते तो आंसर क्या आता? 20। यानी ये स्क्वेयर चल जाते, 1 2 3 डबल कर कर 1 2 3 4 जोड़ना था। तो यहाँ जो गलती आ रही है वो 10 आ रही है। यहाँ 10 नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था? 9 आना चाहिए था। तो यहाँ जो मिस्टेक है वो Z10R में है। इसी तरह देखते हैं अपना 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 2, 5, 10, 50, 500, 5000। इसमें क्या बताना आपको? ओड बताना है, यानी विषम बताना है, ये जो इसमें सीरीज से संबंधित नहीं है। तो 2 फिर 5, ये 2 और 5 एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन 10 का संबंध है। कैसे? 2 गुणा 5, 2 का गुणा किससे हुआ? 5, तब 10 आया। अब 50, 50 कब आया? जब 5 का गुणा 10 के साथ हुआ है, 10 गुणा 5। तो अगली वाली डिजिट क्या आएगी? 50 का गुणा किससे होना चाहिए? 10 से। तो 50 गुणा 10 क्या आना चाहिए? 500। अगली वाला जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? 50 गुणा 500, आंसर आएगा 2500। आंसर क्या आएगा? 2500। तो यहाँ 2500 आना चाहिए था, जबकि आंसर में क्या दे रखा है? 5000 दे रखा है। तो मेरा आंसर गलत, जो ओड नंबर है वो क्या है? 5000 है। 5000 नहीं आना था, यहाँ 25000 आना था। फिर समझिए क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि 2 और 5 लिख दिया, 2 और 5 का गुणा 10, 5 और 10 का गुणा 50, और 10 और 50 का गुणा 500। ये होना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक है। इसी तरह देखते हैं अपने 90 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो PDF है आपको अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक आप क्वेश्चन कराऊंगा, इतने मैं अपनी वीडियो में पूरा कर चुका हूँ। 90 नंबर क्वेश्चन सीरीज क्या दे रखी है अपने को? देखिए, आपको सीरीज जरूर दिखाई दे रही होगी। 5, 24, 61, इस तरह से आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है। तो 5, 24, 61, 122, 213, 340। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस माइनस आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिमाग एक काम जो पहले देखता वो देखता है कि ये किसी तरह क्यूब या स्क्वायर के आसपास की संख्या नहीं है, क्योंकि 340 जो होता है 343 के आसपास है, यानी 7 की क्यूब के आसपास है। 213 6 की क्यूब 216 के आसपास है। इसी तरह 122 5 की क्यूब और 4 की क्यूब के आसपास 61 है, और ये 3 की क्यूब के आसपास है। इस तरह देखते हैं 24। तो इस तरह देखते हैं, ये जो 5 है ये क्या है? 2 की क्यूब माइनस 3, 5 आया। 3 की क्यूब माइनस 3, 3 की क्यूब 27 माइनस 3 24। 4 की क्यूब माइनस 3 क्या है? 61 की 4 की क्यूब 64 होती है। 5 की क्यूब 125 माइनस 3 122। 6 की क्यूब 216 माइनस 3 213। 7 की क्यूब माइनस 3 340। अब क्या होना चाहिए आपको पता है? 8 की क्यूब माइनस 3, और आंसर क्या आएगा? 509। 509। अगर आप इसे प्लस माइनस के चक्कर में पड़ जाओगे तो ये आंसर लेंथ ही चला जाएगा, हो सकता है आपका आंसर ना आए। तो आपको ये पहले ये देखना है
कि प्लस ये हो रहा है या माइनस हो रहा है, एकदम इंक्रीज हो रहा है, एकदम इंक्रीज हो रहा है, तो 100% वहाँ स्क्वायर हो रही है या क्यूब हो रही है या किसी तरह का गुणा हो रहा है। प्लस माइनस में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। फिर देखना है कि डबल हो रहा है कि ट्रिपल हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गुणा है, अगर डबल ट्रिपल वाला ऐसा कोई आपको नहीं लग रहा है तो ये स्क्वायर या क्यूब के आसपास वाली की संख्याओं का एक कोई संक्रिया, गणितीय संक्रिया हो सकती है, जिसको अपने को पहचानना है और सॉल्व करना है। अब अपने देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन मैंने कर लिया, 51 नंबर क्वेश्चन, 91 91 क्वेश्चन आपके सामने। उम्मीद करता हूँ 91 आपको दिखाई दे रहा होगा। 91 क्वेश्चन ये रहा। ये भी 4, 8, 28, 80, 244, 728। अगर मुझे 728 ना दिखाई देता ना तो मेरे से ये क्वेश्चन शायद ही हो पाता, क्योंकि 728 मेरे दिमाग में आ रहा है ये 27 की क्यूब है। क्या है ये? 27 की क्यूब है। कैसे? 728 तो नहीं लेकिन 729 है, तो 729 मेरे दिमाग में आया कि हाँ, फिर इसका मतलब ये 3, 9 या इस तरह की पावर के आसपास की संख्या कोई है। 3 की पावर हो सकती है, ये 27 की पावर हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है क्योंकि 28 भी आ रहा है, ये 3 की क्यूब के आसपास है। और 3 की पावर अगर आपने 4 करते हैं तो 81 आता है, जो कि 80 दे ही रखा है। उसी पावर 5 करते हैं तो 43 आता है। तो यहाँ से मुझे मेरे दिमाग में क्लियरिटी मिल गई है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हो रहा है 3 की पावर 1 प्लस 1, आंसर क्या है? 4। 3 की पावर 2 माइनस 1, आंसर आया 8। 3 की पावर 3, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, तो यहाँ आंसर आया 28। देखिए पावर बढ़ रही है, पहले पावर 1 थी, फिर 2 थी, 3 थी, अब कितनी हो जाएगी? 4। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 माइनस 1, अब माइनस होगा। 3 की पावर 4 मतलब 243, 243, ओ सॉरी, हाँ 3 की पावर 4 यानी कि 81, 81 माइनस 1, 80। 3 की पावर 5 प्लस 1, इसका मतलब होता है 243, 243 और 1 244। 3 की पावर 6 माइनस 1, 3 की पावर 6 यानी सीधी सी बात है, ये हो गया 729, 729 माइनस 1, 728। अब जो आएगा वो आएगा 3 की पावर 7 प्लस 1, यानी कि 3 गुणा कर कर 1 जोड़ देना है, यानी कि 729 का। तो ये हो गया 29, 87 और 1 88 और 21 88। आपका जो भी आंसर है वो 21 88 आपका आंसर आएगा। सोल्व करने पर यही आपने को मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने फिर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। आगे समझ आ रहा है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 92, शानदार सीरीज है ये सब। इस तरह की सीरीज को मैंने आपको हर बार कहा है कि वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी स्तंभ रूप में लिखेंगे। ये आसानी से तभी हो सकती है जब आप इसे स्तंभ रूप में लिखें। कैसे होगा आपको पता लग जाएगा। n5v, 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 k7t, h10r, e14p, डैश डैश डैश। n की वैल्यू 14, k की वैल्यू 11, h की वैल्यू 8, e की वैल्यू ये बार बार मुझे ना गलतियां हो जाती हैं, लेकिन या फिर देखते हैं अपने। n की वैल्यू 14, कितने कम हो रहे हैं? 3 कम हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है? 3। अब ये देखिए, ये e की वैल्यू 5, कितने कम हो रहे हैं? 3 कम हो रहे हैं। e की वैल्यू कितनी? 5, कितने कम हो रहे हैं? 3। अब फिर 3 कम होंगे तो आंसर क्या आना चाहिए था? 2। क्या आना चाहिए था? 2। और 2 नंबर पर कौन सा एलिमेंट होता है? 2 नंबर पर आपके लिए b होता है, तो यहाँ तो b हो गया। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। ये हो गया 5, 7, 10, 14, कितना बड़ा? 2, कितना बड़ा? 3, 4। अब आप बता सकते हैं आगे क्या बढ़ेगा? 5, 5 बढ़ेगा तो आंसर आएगा 19। ये हो गया b 19। नेक्स्ट एलिमेंट फिर पता लगाएंगे। v, v का मतलब क्या है?
22। बी कितने नंबर आता है 22। टी कितने नंबर पर आता है 20 पर। आर कितने पर 18 पर। पी कितने पर 16 पर। दो दो की कमी हो रही है तो नेक्स्ट जो भी स्टेप आएगा वो 14 नंबर वाला एलिमेंट ही आएगा। 14 नंबर पर क्या होता है एन। तो आपका आंसर है बी 19 एन। ये अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 93। तो शुरुआत करते हैं 93 की। 93 क्या है 20, फिर 20, फिर 19, फिर 16, फिर 17, फिर 13, फिर 14, फिर 11, फिर डैश डैश। देखिए सॉरी, यहाँ आपको कोई सीक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक अल्टरनेट सीरीज चल रही है, यानी एक छोड़कर एक। 19 में से एक गया, 20 में से एक गया 19, 19 में से 2 गया 17, 17 में से 3 गया 14, 14 में से 4 गया 10। अब देखो 20 में से 4 गया 16, एक छोड़कर एक करना, ये अल्टरनेट चलता रहता है। 16, 16 में से 4 16 में से 3 गया 13, अब 13 में से 2 गया 11, अब 11 में से 1 गया, क्योंकि यहाँ यूँ चल रहा 4 3 2 1 घटेगा, यहाँ 1 2 3 4 घट रहा था, 1 गया कितना आया 10। तो यहाँ जो जितने भी डैश डैश हैं, 2 बारी डैश इनकी जगह क्या आएगा 10 10 आएगा, 10 10 आएगा। इस तरह की सीरीज को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और देखना कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी सीक्वेंस सेट नहीं बैठ रहा है, एक बार एकदम से बढ़ रहा है, एकदम से घट रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, यानी कि उनमें कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है, तो 100% वो अल्टरनेट यानी एक छोड़ के एक वाली है, यानी एक सीरीज में 2 सीरीज को डालकर मिक्स कर कर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 94। 325, 259, 204, 160, 125, 105 और 94। तो पहले अपने का अंतर देख लेते हैं, अंतर क्या आ रहा है। यहाँ से कोशिश करते हैं अंतर देखने की, तो ये आ रहा है 6 यानी 66 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है 66 का। यहाँ की देखने की कोशिश करते हैं कितने का अंतर आ रहा है 55 का। तो मुझे पता लग गया अभी 11 का पहाड़ा चल रहा है, पहले 66 55, अब 4 44 घटना चाहिए। क्या घटना चाहिए 44, 11 छिक्के 66, 11 पंजे 55, 11 चौके 44, 44 घट रहा है। अब कितना घटना चाहिए 33 घटना चाहिए, लेकिन 33 नहीं घट रहा, क्योंकि 33 घटता तो कितना बचता 127। तो ये रॉन्ग नंबर है, लेकिन आगे चेक करेंगे अपने। अब कितना घटना चाहिए था 22, 127 में से 22 जाएगा तो 105 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 105 में से क्या घटना चाहिए 11, तो 94 बच रहा है, हाँ बच रहा है। तो इसका मतलब ये सीरीज थी 11 22 33 44 55 66, ये घट रहा था। वो घट कर यहाँ 125 जगह क्या आना चाहिए था 127। तो रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया 127 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा साथियों। 94 हो गया और 95 देखते हैं। 95 कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई दे रहा है। 95 है 8880, 480, 92, 248, 248 नहीं 24, 24 और 8, फिर आ गया 4, फिर आ गया 4। रॉन्ग नंबर बताना है, बिल्कुल सिंपल है। 4 का 1 के साथ गुणा 4, 4 का 2 के साथ गुणा 8, 8 का 3 के साथ गुणा 24, 24 का 4 के साथ गुणा 96, 96 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है यहाँ 92 आ रहा है। 96 का गुणा 5 के साथ, हाँ 480 आ रहा है, और 480 का गुणा 6 के साथ गुणा करते तो 2880 आता है। इसका मतलब ये सही है, लेकिन यहाँ 92 की जगह क्या आना चाहिए था 96। एक बार फिर देखिए, आपने सीरीज दे रखी है 2880, 480, 92, 24, 8 8 4 4, 4 का एक से गुणा करेंगे तो मैं उल्टा चला था, मैं यूँ चला था, इसीलिए मैं इस तरह। आप यूँ चलते तो भाग दे के आना होता, यहाँ यूँ समझना आसान है।
4 का 1 के साथ गुणा किया 4 आया, 4 के साथ 2 का गुणा किया 8 आया, 8 का 3 के साथ गुणा किया 24 आया, 24 का 4 के साथ गुणा किया 96 आया, 96 का गुणा 5 के साथ किया 480 आया, 480 का गुणा 6 के साथ किया 2880 आया। अब अपना 96 नंबर क्वेश्चन, 95 आपने कर चुके थे, 96 क्वेश्चन कैसा है वो देखते हैं। ये रहा अपना 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन इस तरह से है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप देख रहे होंगे और ख़ुद भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे। P3C अल्फ़ाबेट आ जाए तो मेरा पहला नियम, आप इसको स्तंभ रूप में लिखेंगे। P3C R5E T8I V12L डैश डैश डैश। देखिए P कितने नंबर पर, 16 पर, R कितने पर, 18 पर, T कितने पर, 20 पर, ये कितने पर, V कितने, 22 पर। अब जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 24। दो दो का गैप है तो यहाँ पर 24 आना चाहिए। 24 नंबर पर क्या आता है आपको भली भांति पता है, X आना चाहिए। क्या आना चाहिए, X। इसी तरह 3 5 8 12 सीक्वेंस क्या है, पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, 3 में 2 जुड़ेंगे 5, 5 में 3 जुड़ेंगे 8, 8 में 4 जुड़ेंगे 12, अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17। तो यहाँ 17 आना चाहिए। इसी तरह देखते हैं C का। C का 3, E का 5, I का 9 और इसका 12। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। C का कितना है 3, E का कितना है 5। 1 मिनट मैंने सही लिखा है क्या, पहले वो चेक कर लेता हूँ। ये F है, ये क्या है F है, यहाँ इसकी वजह से अब गलती हो जाती है। ये F है तो इसका मतलब ये 6 है, सॉरी इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही, ये 6 है। अब ठीक है, अब 3 3 का गैप आ रहा है। कितना गैप आ रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है। ये F था तो 3 3 का गैप आ रहा है। तो अब जो एलिमेंट आएगा नेक्स्ट वो 15 नंबर वाला एलिमेंट आएगा। 3 जोड़ेंगे तो कितना एलिमेंट आएगा, 15 नंबर। 15 नंबर पर क्या आता है, O आता है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो X17O आएगा। ये R5F था तो गलती से ये लिख लिया, जिसके कारण अपनी सीरीज गलत हो रही थी। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। फिर आपने वो वही क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट को मैंने कहा हमेशा किस रूप में, स्तंभ रूप में लिखिएगा। आपको दे रखा है 15S, 19X, 23C, 27H। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे 15 और S 19, 15 19 कितना हो रहा है 34, दोनों जोड़ने में क्या आ रहा है 34। 19 X कितने नंबर पर है, अच्छा ये ऐसा नहीं चलेगा ना, छोड़ो फिर 34 नंबर वाला नहीं हो रहा। तो क्या देखते हैं 15 15 19 23 27, 4 4 का अंतर, 4 4 का अंतर। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो 31 नंबर, यानी 31 नंबर वाला एलिमेंट आएगा। 31 नंबर वाला एलिमेंट आएगा। अब यहाँ देखते हैं S से 19 आया, 19 से 5 ज़्यादा 24 आया, 24 से 5 ज़्यादा 29 आता। 29 नंबर के बाद आपको पता है कि ऐसा अल्फ़ाबेट होता ही नहीं। 26 के बाद अल्फ़ाबेट वापस शुरू हो जाता है ABC, तो 26, उसके बाद 3 और बचेंगे, 3 और बचेंगे तो 3 नंबर पे क्या आ रहा है C में फिर कितना 5 मिलाया तो कितना आया 8 यानी 3 पर 5 मिलाया तो 8 में 5 मिलाया तो 13 नंबर पर क्या आ रहा है अपना M आ रहा है। क्या आ रहा है M। तो अपना जो आंसर होगा 31M होगा। क्या होगा 31M होगा। तो यहाँ जो 34 वाला जो मैं अल्फ़ा लगा रहा था वो यहाँ नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो धक्के से नहीं लगाना। कई बार होता है कि इन दोनों का जो सम, अल्फ़ाबेट का जो नंबर है और जो यहाँ नंबर दे रखे हैं उनका जो सम यानी कि जोड़ होगा वो हमेशा एक जैसा आना चाहिए, ऐसा भी होता है। वो इसमें नहीं लग रहा है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि इनका बीच का जो डिफरेंस है। लेकिन मैंने आरपीसी वाले क्वेश्चनों में एक बात गौर की है कि आप जब वर्टिकली लिखते हैं तो आपको एक निश्चित पैटर्न दिखाई देता है, इसलिए इनको अल्फ़ाबेट को सब आप इस तरह से रूप में लिखिएगा, आपको पैटर्न दिखाई दे जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपने, कौन सा था ये 97 तो 98 अपने 98 पर आ गए हैं और मैंने 98 तक की आपने आज अपने 100 तक के कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और आप इसे शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। 98 नंबर था ना, 98 नंबर क्वेश्चन। 23 के 28 आई, 34 जी, 41 ई। मैं इसको वापस यहाँ लिख रहा हूँ। 23 में कितना जोड़ा कि 28 आ जाए 5, 34 इसमें कितना जोड़ा कि ये 34 आ जाए 6, 41 कितना जोड़ेंगे 41 आ जाए 7 यानी 34 में। अब कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा 49, यानी यहाँ क्या आना चाहिए था 49। के का नंबर क्या 11 में से 2 गए 9, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, ई का नंबर 5। कितना कितना कम हो रहा है -2 -2। अब अगला जो अल्फ़ाबेट होगा इससे 2 कम होगा और 2 कम होने का मतलब वो 3 नंबर वाला एलिमेंट, और 3 नंबर पर क्या आता है सी आता है। तो आपका आंसर क्या होगा सी 49 ये हो गया। अब देखते हैं 99 नंबर वाला 378, 355, 332, 309। यहाँ देखिए और नेक्स्ट आपको डैश बताना। यहाँ देखिए यहाँ कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि 4 या 5 स्टेप में 100 कम हुए हैं, यानी कि यहाँ प्लस माइनस ही चलेगा, चाहे वो किसी रूप में चले क्या चलेगा प्लस माइनस ही चलेगा। यहाँ कोई किसी तरह का स्क्वायर नहीं लग रहा। अगर स्क्वायर लग रहा होता तो 300 से संख्या 600 या 900 तक जाती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो यहाँ से पहचान हो जाती है। कितना कम हो रहा है यहाँ -23, कितना कम हो रहा है -23, कितना कम हो रहा है -23। अब कितना कम होगा -23, 6, 8, 2 यानी कि 286 आपका आंसर होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या दे रखा अपने को दे रखा, मैं लिख देता हूँ यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 6, 20, 42, 72 डैश 156, 6, 20, 42, 72 इस तरह से आपने क्वेश्चन दे रखा है। कैसे करेंगे देखते हैं कैसे करते हैं इसे। हो सकता है ये किसी तरह की क्यूब हो, स्क्वायर हो या किसी तरह का गुणज हो, ये तो आपने को पहचान निकालनी पड़ेगी। 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, 20 का मतलब होता है 4 गुणा 5, 42 का मतलब होता है 6 गुणा 7। सीरीज चल रही है, 2 का 3 से गुणा, फिर 4 का 5 से गुणा, 6 से 7 का गुणा, अब 8 का 9 से गुणा और 10 का 11 से गुणा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 110। तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्या होना चाहिए 12, 13 का गुणा। और बिल्कुल 12 और 13 का गुणा क्या आता है 156। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको लगातार संख्याओं गुणज की ट्रिक बताई हुई है। छोटी संख्या स्क्वायर कर कर उसमें छोटी संख्या जोड़ दो। छोटी संख्या स्क्वायर 12 × 13 में छोटी संख्या क्या है 112, सॉरी 12 की स्क्वायर 144 प्लस 12 156। ये मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लासों में। तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास बढ़िया लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।